मेरी भाभी जो अभी नहाकर आई थी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। इसके कपड़े अभी बहुत ही ज्यादा गीले थे, जिसकी वजह से इसके उभार मुझे साफ नजर आ रहे थे। मैं बड़े ही गौर से इसे देख रहा था। भाभी बिल्कुल करीब आ गई और कहने लगी, रशीद क्या देख रहे हो? क्योंकि भाभी की शादी हुए अभी तो तकरीबन 2 माह ही हुए थे। भाई को यहाँ से गए हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके थे। भाई कराची में काम करते थे और वो तकरीबन 2 महीने की छुट्टी पर आए थे। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। छुट्टी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलती थी। भाभी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थीं, उम्मी और अबू घर पर नहीं थे। उम्मी और अबू दोनों ही शहर गए हुए थे क्योंकि शादी के लिए कुछ सामान खरीदना था। मेरे कजिन की शादी थी जिसकी वजह से उन्होंने काफी सामान खरीदना था, इसलिए वो शहर चले गए। भाभी मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गई और कहने लगी, रशीद तुम मुझे इतने गौर से देख रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था। मैंने आज तक भाभी से ऐसा कोई मजाक नहीं किया था। उनका नाम शबनम था। मैं जब इसे भाभी बुलाने लगा तो वो कहने लगी, मेरा नाम शबनम है, तुम शबनम कहकर भी तो बुला सकते हो। तुम्हें अब ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं। तुम जिस तरह मुझे देख रहे थे मुझे समझ हो चुकी है कि तुम्हें क्या चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं अभी तक डर रहा था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं शबनम भाई को सब कुछ बता ना दे तो भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, वो मुझे घर से निकाल देंगे। इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। लेकिन भाभी ने खुद ही मेरे हिस्से की तरफ देखा और जैसे ही हिस्से को हाथ लगाया तो वो खेलने के काबिल हो चुका था। मुझे पता था कि उम्मी और अबू इतने जल्दी आने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्हें भी अब किसी बात का डर नहीं था। इसलिए वो काफी देर अब हिस्से के साथ खेलने लगी। मैं अब इसे किसी बात से मना करने वाला नहीं था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि जब से वो इस घर में आई थी मेरा हर वक्त दिल करता था कि मैं उनका बड़िए साथ ये सब कुछ खेल पाऊं, लेकिन कभी इतनी हिम्मत ही हुई। लेकिन आज उन्होंने आखिरकार हिम्मत कर ही डाली। शबनम जैसे जैसे खेल रही थी मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने शबनम को कहा, तुम्हें तो बहुत अच्छा खेलना आता है। भाई साहिब क्या ऐसे खेलते हैं? हाँ, तुम्हारे भाई साहिब बहुत अच्छा खेलते हैं। तुम्हारे भाई साहिब के साथ जितना वक्त गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। मैं चाहती हूँ मैं इस घर में रहूं, कभी तुम्हारे भाई के साथ और कभी तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर अच्छा वक्त गुजारी। तुम्हारे उम्मी अबू वो तो जल्दी सो जाते हैं, तुम्हारे भाई तो अब 3-4 महीने बाद ही आएंगे, इसलिए मैं कैसे इतने दिन अकेले रह सकती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी हमारे पास वक्त हो हम अच्छा वक्त गुजार सके। मैं भी अपने कमरे में बिल्कुल अकेले होती हूँ। तुम जब चाहो मेरे कमरे में आ सकते हो। ऐसे समझो कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में रहूंगी। मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी थी। थोड़ी देर के बाद खुद ही शबनम ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे दी। इस पोजीशन को देखने के बाद मुझ में अब बहुत ही ज्यादा ताकत थी। मेरी एक दोस्त थी, पहले मैं उसके साथ अच्छा वक्त गुजारता था, लेकिन अब 2 साल से मैंने किसी के साथ भी ऐसा वक्त नहीं गुजरा था। थोड़ी देर के मैंने जब पोजीशन देखी तो अब मेरे जज्बात भी बहुत ही ज्यादा थे। अब मैं चाहता था कि बस जितनी जल्दी हो सके मैं अपना खेल मुकम्मल कर सकूं। थोड़ी देर के बाद मैंने आखिरकार अपनी मंजिल को पा लिया। मैं काफी अच्छा खेल रहा था। मैंने शबनम से पूछा, क्या मेरे भाई भी इतनी देर खेल पाते हैं? नहीं, तुम्हारे भाई तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, वो तो कभी इतनी देर खेल ही नहीं पाए। तुम तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, काफी देर से खेल रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत जल्दी थक जाओगे, लेकिन तुम हो के थकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने कहा, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। अगर आप मेरे साथ वाकई ही दोस्त बनकर रहेंगी तो मैं आपको हर खुशी दूंगा। मैं लड़कों वाली पोजीशन में भी खेल सकता हूँ। जिस पर शबनम कहने लग, छोटिए, नहीं नहीं, मैं इस तरह से तुम्हें नहीं खेलने दे सकती क्योंकि वहां मुझे बहुत परेशानी होगी। मेरी एक सहेली थी, इसने मुझे बताया था कि वो लड़कों वाली पोजीशन में पहले खेलती रही, लेकिन इसे बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर चुकी हूँ। नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं दूंगा। मैं आपको मुकम्मल खुश कर दूंगा। बातों बातों में अभी राशिद खेलने की हालत में था। थोड़ी देर के बाद मैं बिस्तर पर बैठ गया। मैंने शबनम को कहा कि तुम्हें अब खेलना, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं खेल पाऊं। मैची वो खेल रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं समझ चुका था कि वो इस खेल की बहुत ही ज्यादा शौकीन है। थोड़ी देर के बाद हम दोनों थक चुके थे। मैं अब घर का सामान लेने के लिए चला गया। शाम को फिर आया तो फिर हमने थोड़ा सा वक्त गुजारा। फिर उम्मी और अबू के आने का वक्त हो गया। फिर रात को वो अपने कमरे में नूनगूना चले गए और फिर मैं शबनम के पास हो गया। शबनम को मैंने कहा कि अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी।
जिस पर शबनम ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात